हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 क्लास 10th का एनसीईआरटी में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले सभी क्लास जो है बारी बारी से हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग 3.5 अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका प्रश्न है 3.5 के 1 नंबर में। क्या कह रहे हैं आप अच्छा से देखेंगे। पहले बोला गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। उसके बाद बोला गया अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आप लोगों को सवाल ये पूछा जा रहा है बाबू कि नीचे जो समीकरण जो लिखा गया है, समीकरण का जो जोड़ा है, समीकरण का जो युग्म है, ये कौन सा जो है अद्वितीय हल है, कौन सा किसका कोई हल नहीं है, और किसका जो है अनेक हल है। इसके लिए आप लोगों को शर्त याद होनी चाहिए। शर्त क्या क्या बताएं, याद है? किसी को याद नहीं, सब भूल गया है ना। अगर याद नहीं है तो फिर हम लोग तुम लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा बेसिक अच्छा से समझो, है ना। चलो बताते हैं। शर्त आपका है पहला, देखो सबसे पहले हम बताए हैं रेखाएं के बारे में। अच्छा से देखो फटाफट। सबसे पहले हम तुम लोग को बताए हैं बाबू रेखाएं के बारे में बताए हैं कि रेखाएं जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन प्रकार के रेखाएं होती है। पहला रेखाएं बाबू इस प्रकार होती है, देखो है ना, ये एक तरह से इसको खींचे हैं और दूसरा रेखा इस प्रकार खींचती है। इस प्रकार के रेखा दो रेखाएं हमको दिख रहा है, लेकिन दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है और दोनों एक दूसरे से कोई टच नहीं हो रहा, कोई संपर्क एक दूसरे में है। बताओ इस प्रकार के रेखाएं कहलाते क्या है? तो सर इस है ना समांतर रेखाएं कहलाते हैं, समांतर यानी समान दिशा में जा रहे हैं, है ना। और इस कंडीशन में अगर हल की बात करें, समांतर रेखाएं में कितने हल होते हैं? तो कोई हल नहीं होगा, कोई कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता। क्यों कोई हल नहीं है सर? इसलिए नहीं है बाबू क्योंकि पहली रेखा दूसरी रेखा को एक बार भी टच नहीं करती। चलो ये पहला रेखा था, है ना। दूसरे प्रकार की रेखा जो है बाबू, देखो इस प्रकार ऐसे खींच दी है, दूसरी रेखा इसको ऐसे खींच दी। इस प्रकार रेखाएं क्या कहलाती है बोलो? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। क्योंकि देखो पहली रेखा को दूसरी रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। एक बिंदु पर काटना मतलब क्या? प्रतिच्छेद करना। कर रहा है कि ना प्रतिच्छेद? पहली रेखा को दूसरी रेखा कितना बार काट रहा है? एक बार जो है काट रहा है। इस प्रकार का रेखाएं जो है वो कहलाती है क्या सर? कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, प्रतिच्छेदी। इस कंडीशन में अगर हलों की संख्या पूछी जाए तो क्या कितने हल होते हैं? केवल एक हल होता है, क्योंकि पहली रेखा को दूसरी रेखा एक बार काट रही है, एक बार टच कर रही, इसलिए इस कंडीशन में बाबू अगर हलों की संख्या पूछे तो केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल होता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम है बाबू अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? है ना, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं बोलो? अद्वितीय हल, है ना। केवल एक हल को ही क्या बोला जाता है दूसरे भाषा में? अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय। तीसरी प्रकार की रेखाएं जो है बाबू, तीसरी प्रकार की जो रेखा है वो कैसी है? इसको कहते हैं, है ना, ये पहली रेखा गई है, इसी पे हम दूसरी रेखा को चला दे, इसी पे, है ना, इसी पे हम दूसरी रेखा को चला दे, ये हमारा कौन सा रेखा हो गया बोलो? संपाती। पहली रेखा है और ठीक पहली रेखा पर ही दूसरी रेखा चल चुकी है। तो इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं होता है बाबू, संपाती रेखाएं, है ना। इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती है? संपाती रेखाएं। असंपाती रेखाएं के कंडीशन में अगर हलों की संख्या पूछी जाए तो कितने हल होते हैं? अनंत हल, अनेक हल होता है। कैसे? तो देखो पहली रेखा को दूसरी रेखा कितना बार टच किया पता है? अनंत बार। हम गिन नहीं सकते क्योंकि रेखा पर ही रेखा हम चला दिए, इसलिए गिनना संभव नहीं है। और जो चीज गिनना संभव नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेक बोलो या अनंत बोलो, यानी अनेक हल होगा। इस कंडीशन में अनेक हल होगा, होगा कि नहीं? अगर शर्त की बात करें तो ये समांतर के लिए कौन सा शर्त होता है?
समांतर के लिए, यानी कोई हल नहीं। तो शर्त की बात करें बाबू तो होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C। इस प्रकार के जो है अगर शर्तें हम लोगों को है ना तुलना करने के बाद प्राप्त तो होती है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई हल। याद रखना अगर इस प्रकार हमको दिखता है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 का और फिर बराबर नहीं है C1 बटा C2 का, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, है ना। इसका अगर शर्त बात करें केवल एक हल का, तो कैसा होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2। इस कंडीशन में अगर तुलना करने के बाद हम लोगों को प्राप्त होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल है कि नहीं। चलो इस प्रकार के शर्त है। चलो अनेक हल के लिए कैसा शर्त होता है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा क्या है C2। अगर इस प्रकार के शर्तें पाई जाती है तुलना करने के बाद, तो क्या होगा, अनेक हल। ये अगर इतना याद है तो आप लोगों से हिसाब बन जाएंगे, है ना, ये याद करना ही है। चलो हम आगे अब हिसाब की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले भी हम इसको बताए थे, अभी हम इसको शॉर्ट से थोड़ा बता दिए हैं, है ना। शर्तें सबको याद रहना चाहिए। इस कंडीशन में होता है कोई हल नहीं, इस कंडीशन में होता है अद्वितीय हल, और इस कंडीशन में होता है क्या, अनेक हल। चलिए अब हिसाब की ओर बढ़ते हैं बाबू, है ना। चलिए हम लोगों को ये समीकरण दिया गया 1 2 3 4, चारों को बारी बारी से बताना है जांच करके कि किसका कोई हल नहीं है ना, किसका अनेक हल है और किसका अद्वितीय हल है। और जिसका अद्वितीय हल है बाबू, उसको क्या करेंगे हम लोग, वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल। हल करना मतलब क्या, एक्स वाई का मान निकालना। हल करना मतलब क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है हल करेंगे। तो हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, चर का मान एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई, यू भी रहेगा तो यू भी का मान, है कि एस टी रहेगा तो एस टी का मान। चलिए तो बारी से हम लोग सबसे पहले बारी बारी से नंबर 1 को हम लोग हल करते हैं। चलिए नंबर 1 को हल करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सर यहाँ पे लिखने वाले हम लोग है ना, हल लिखने वाले हैं, हल। हल लिख दिए। सबसे पहले बाबू ये समीकरण क्या मानेंगे, बोलो, एक समीकरण क्या मानेंगे, दो, है ना। सबसे पहले हम जांच करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको बताना है कि ये कौन सा समीकरण है, इसके कितने हल है, इसके कितने हल है। चलो तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। सबसे पहले बाबू मानेंगे क्या, बोलो, A1। क्या मानेंगे, A1 क्या होगा, समीकरण एक में जो है x का गुणांक एक है, एक ना है, और उसके बाद क्या होगा B1, B1 क्या होगा बोलो, y का गुणांक -3, और C1 क्या होगा बताओ, माइनस का, हो गया A1 B1 C1, है ना। समीकरण एक से मान लिए। अब समीकरण ठीक दो में आएंगे तो हम मानेंगे बाबू A2। A2 कितना है बताओ, x का गुणांक है 3 है सर, है ना। B2 क्या है भाई, है ना, B2 y का गुणांक क्या है बोलो, -9 है, और C2 क्या है बोलो, -2। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 मानने में कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। अब मान लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर, है ना, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पे तुलना आप लिख दो, तुलना करेंगे, है ना, तुलना करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर A1 बटा क्या बाबू, A2। चलो A1 का मान क्या है, 1 है, और A2 का मान कितना है, 3 है। चलिए ये कटेंगे क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉमा देखिए। अब हम लोग करेंगे क्या, B1 बटा क्या बाबू, B2। B1 का मान कितना है सर, -3 है, अब B2 का मान माइनस कर लो। चलो ये तो कट रहा है, माइनस से माइनस कटेगा। सबसे पहले 3 एक कम 3 3 दिया, ये कितना आ गया, 1/3। चलिए 1/3 आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, C1 बटा कितना है, C2। चलो C1 का मान कितना है, C1 का -3 है, और C2 का मान -2 है। चलो ये आपका बाबू माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेंगे 3 बटा क्या 2। ये दोनों बराबर था इसलिए हम आगे बढ़े, है ना। चलो तो देख सकता है तुम लोग, इसको हम शर्तें जो हमारी आई है वो क्या आई है, तो सर आया है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना तुम लोग को, इसको अब लिखना है तुम लोग को, दिख रहा सर, चूंकि A1 बटा क्या है बाबू, A2, है ना, ये दोनों बराबर है ना, इसलिए लिखेंगे B1 बटा क्या B2। और तीसरा बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, बराबर। तीसरा बराबर नहीं है ना, तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बराबर नहीं है 3/2, ऐसे भी लिखेंगे। ये हमारा, सॉरी सॉरी, C1/C2 यही हमारा आया है। अरे यही आया है ना जी, यही आया है। अब इस कंडीशन में हम लिख देंगे हलों की संख्या क्या होगा बोलो, कोई हल नहीं। क्या होगा, अगर इस प्रकार का शर्त हम लोगों को प्राप्त हुआ तो क्या होता है, लिख दिया सर, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई
कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, यही हमारा उत्तर होगा। ये हमारा क्या होगा बोलो, कोई हल नहीं है कि नहीं? इसलिए इसको हल भी तुम लोग करेगा तो हल होगा ही नहीं, क्योंकि कोई हल नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते, समझ में बात आया है ना? ना इजीली हल हो गया, ये याद होना चाहिए, ये अगर याद है तो बड़े इजीली हल हो सकता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलो नंबर कितना है, 2 है। फिर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या बाबू, हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना? क्या लिखेंगे बोलो, हल लिखेंगे, हल। लाइव क्लास चालू, क्या हो रहा है? चलो समीकरण क्या मानेंगे बोलो, एक। इस समीकरण क्या बोलेंगे बाबू, समीकरण एक है और समीकरण क्या है, दो मान लें। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो पहले जांच करना है कि इसका हल क्या है भाई, हल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे सर, a1 क्या है, a1 बताओ जी, 2 है। b1 क्या है बोलो, y का गुणांक यानी 1। ये लोग कुछ बोलता है देखो सब, अभी खड़ा यहाँ करेंगे बोर्ड पर बाबू। c1 कितना है बताओ, y का है ना 5 हो गया, क्या आ गया 5, है ना? फिर क्या होगा बोलो, a2 कितना है बोलो, 3 है। b2 क्या है बोलो, है ना? c2 क्या है बोलो। एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना है बाबू, समीकरण में a1 b1 मानने के समय तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में अचर पद होते हैं। एक पद क्या होते हैं, जन संख्या वाला पद होता है। जैसे देखो यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे y है, यहाँ पे तीसरा क्या है, अचर पद। तो दोनों कंडीशन में अचर पद दोनों में अगर बराबर के इस पार है तो ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ठो बराबर के अंदर हो और दूसरा बराबर के बाहर हो। जो भी होगा दोनों सेम होना चाहिए। जैसे इससे पहले हम बनाए हैं तो हम देख पा रहे हैं बाबू कि अचर पद यानी संख्या दोनों में क्या है, अंदर है। बहुत अच्छा की बात है, दोनों अंदर है ना? यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, दोनों अचर पद जो है बराबर के बाहर है, तो बहुत अच्छा की बात है, दोनों क्या है, बाहर है ना? तभी हम a1 b1 c1 मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक तो अंदर रहे दूसरा क्या रहे, बराबर के बाहर। इस कंडीशन में पहले हम ठीक करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को बाहर कर देंगे या दोनों को क्या कर देंगे, अंदर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और एक तो अंदर एक तो बराबर किस पार रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? चलो समीकरण बिल्कुल ठीक दिखना चाहिए। चलो हाँ, क्या हो गया चलो ये मान लिए हम है। अब क्या करेंगे सर, सर जी अब तुलना करेंगे, तुलना बाबू, तुलना करते हैं। चलो तुलना में हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले करेंगे सर a1 बटा क्या a2। चलिए a1 का मान क्या है सर, 2 है, a2 का मान क्या है, ये कटेंगे नहीं कटेंगे। चलो आगे बढ़ते सीधे, b1 बटा क्या हो जाएगा बाबू, b2 हो जाएगा। b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है 2। अभी दोनों बराबर है तो तीसरा हम लोगों को जांच ही नहीं करना है। यहीं पे फेल हो गया मामला, दोनों बराबर नहीं है। अब यहीं पे लिख दो बाबू, क्या लिखेंगे तो सर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे सर, चूंकि क्या आया हमारा a1 बटा a2, है ना? a1 बटा a2 बराबर नहीं आया है भाई b1 बटा b2, यही ना आया है बोलो। इस कंडीशन में हम लोगों को हल बताओ क्या होगा बोलो, है ना? इसलिए इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, है ना? केवल एक हल को ही क्या क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसका अद्वितीय हल होगा बाबू, अद्वितीय हल होगा, है ना? अद्वितीय, अद्वितीय, इसका अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल है। और जब इसका अद्वितीय हल है तब इसको क्या करना है, वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना है ना? वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना। भाभी से ले लो ना, जाओ बोलो उसको देगा, बोल दो उनको कल, है ना? इसका क्या होगा, अद्वितीय। तो प्रश्न में आप लोग को शुरू में बोला गया, क्या बोला गया, बोल रहा जिसका अद्वितीय हल है, देखो यहाँ बोला गया अगर अद्वितीय हल है तो उस स्थिति में बाबू उसको वज्र गुणन विधि से क्या करना है, हल करना। चलो अब आप लोगों को हल करना है, कैसे हल करेंगे ये देखो। चलो है ना, कैसे हल करेंगे देखो बाबू, वज्र गुणन विधि से हम लोग हल करेंगे। देखो ये नियम भी तुम लोगों को सीखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, 3 विधि से हल किया जाता है। विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और तीसरा क्या है, वज्र गुणन विधि से। प्रतिस्थापन विलोपन बता चुके हैं, अब वज्र गुणन सुनो और देखो अच्छा से और समझो। चलो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, है ना, लिखो यहाँ, देखो यहाँ, अब बढ़िया से देखो, वज्र गुणन, है ना, विधि से क्या कर रहे हैं बोलो बाबू, हल। क्या करेंगे, हल।
इसके लिए देखो एक हमारा क्या है, डायरेक्ट जो है एक फॉर्मूला होता है, इसको फॉर्मूला बढ़िया से याद करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका देख लो, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ हो जाएगा। x बटा लिखो यहाँ पर क्या बाबू, BC माइनस का क्या, BC, फिर लिख दो बराबर, फिर लिखेंगे क्या बोलो, y बटा, यहाँ c से खत्म हुआ ना, यहाँ लिखो देखो है CA माइनस का CA, फिर बराबर लिखेंगे बाबू, एक बराबर जो है a से खत्म हुआ ना, तो लिखेंगे AB माइनस का क्या, AB। अब क्या लिखने वाले हैं, तो सर अब लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पे ऐसे बैठाओ, देखो है ना, ये याद रखना 12 21, क्या लिखेंगे, है ना 12, क्या लिखेंगे जी 21, सब पे बाबू 12 और क्या हो गया 21, ये आपका हो गया B1 C2 B2 C1 C1 A2, है ना C2 A1 A1 B2 A2 B1, ये हो गया। ऐसे करके लिखना, देखो एक बार और याद अभी हो जाना चाहिए, अभी तुम लोग को याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार का ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा। देखो जी, है ना, कैसे लिखे थे बाबू, x बटा, शुरू करो यहाँ से BC माइनस का BC बराबर, है ना, ऊपर में y, ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ C से खत्म हुआ ना, फिर लिखो फिर CA माइनस का CA, फिर ये यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ऊपर एक देंगे, यहाँ A से खत्म हुआ ना, तो लिखो AB माइनस का AB। अब क्या बोले थे याद रखने के लिए, सर बोले थे 12, क्या बोले थे जी 12 21, है ना, और इस प्रकार बैठाएंगे 12 21 12 21, ये हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, यही आपका क्या है फॉर्मूला है, इसी ट्रिक से याद रखना है। चलो अब देखो इसको बनाएंगे, अब मान बिठाना है, मान कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे देखो अब ऊपर में क्या लिख देंगे बाबू x, चलो एक ही बार यहाँ पे गुना करके लिखो, इसका मान लिखना है ना, B1 C2 क्या देख रहे हैं, गुना में है, B1 और C2 क्या है, गुना में, तो एक ही बार गुना कर लो। चलो यहाँ पे आ जाओ, B1 और C2, B1 ये है आपका, है ना, C2 कहाँ ये है ना, तो 8 कम का, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 8, यहाँ पे लिखेगा गुना भाग तो ज्यादा गड़बड़ होगा, है ना, डायरेक्ट गुना कर दिए B1 और क्या C2, चलो बीच में माइनस, यहाँ क्या लिख दिए बोलो, अब देखो B2 C1 है, B2 क्या है बाबू 2 और C1 कितना है, C1 कितना है जी, यहाँ 5, 5 गुना कितना हो गया 10 हो गया, है ना, आगे बढ़ेंगे बराबर है बराबर, ऊपर में y है y रहेगा, फिर नीचे में C1 A2, C1 कितना है, तो C1 हम देख पा रहे हैं सर, डर गया है ना, C1 5 है कि नहीं, और हमारा क्या है A2, A2 क्या है 3, तो 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, 15 यहाँ पे 15, फिर C2 A1, C2 कहाँ है भाई, C2 हमारा यहाँ है सर, है ना, और A1 कहाँ यहाँ है ना, तो 8 गुना कितना हो गया बोलो 16, 8 गुना कितना 16, चलिए बराबर बराबर, ऊपर में 1 है ऊपर में 1, फिर A1 B2, A1 हमारा यहाँ है, B2 कहाँ यहाँ है ना, 2 गुना कितना हो गया 4 हो गया भाई 4, चलिए माइनस, है ना, फिर A2 B1, A2 कितना है 3 और B1 कितना है 1, B1 कितना है 1 है 1 है ना, तो 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया, हो गया, चलिए अब घटाइए आप, फिर वही काम करेंगे, देखो बाबू x बटा, ये 10 में 8 जाएगा कितना आएगा, है ना, इधर भी ऊपर में y है, यहाँ पे 16 में 15 गया माइनस का 1, चलो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा कितना, 4 में 3 गया 1, माइनस इधर माइनस माइनस नीचे बराबर में कटता है ना, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, तो आपका x बटा 2 y बटा 1, अब क्या बचा है 1 बटा, अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर क्या है अचर पद है ना, तो एक बार बाबू लिखेंगे क्या, तो एक बार लिखिए सर, एक बार लिखिए बाबू x बटा 2, तीनों बराबर में है, एक बार इसके साथ उसको लिख दो ऐसे, 1 बटा 1 लिख दिया ना, बीच में कोमा दे दो, फिर लिख दो, या इस प्रकार लिख दो, इस प्रकार ऐसे दे दो, एक बार लिखेंगे y बटा 1 बराबर कितना 1 बटा, यानी एक बार इसके साथ बराबर ये, एक बार इसके साथ बराबर ये, बात समझो, एक बार इसके साथ अचर पद, फिर एक बार इसके साथ अचर, दोनों लेंगे अलग अलग, तीनों बराबर में है ना, तो एक बार इसके साथ इसके ऐसे कर लिखना है। अब यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल लो, एक्स वाई का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे, क्या हुआ ठीक, चलो ठीक है ना। अब यहाँ देखो बाबू निकालो, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक्स को तिरिया गुना करेंगे ना, एक्स से कम, यहाँ देखो तिरिया गुना कर रहे हैं, एक्स से कम यहाँ पे 2 एक कम, और एक्स का मान इधर भी वही होगा, वाई एक कम वाई, और एक एक कम कितना एक, ये हमारा हल हो गया, एक्स बराबर 2 आया बाबू, वाई बराबर कितना आया, यही हमारा क्या हो जाएगा बोलो, सब हो जाएगा, ऐसे ही हल करना है वज्र गुणन विधि से। बात समझ में आया कि नहीं, एकदम इजी है, आपको ये मानना है, तुलना करने के लिए बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा वज्र गुणन विधि से हल करे, तो इतना आपको मानना है, और ये फॉर्मूला लगा के इस प्रकार हल किया जा सकता है, समझ में आया है।
आगे भी बनाएंगे, अभी समझ में आएगा। चलो ठीक है, ये दो नंबर 2 था। अब नंबर 3 देखो। नंबर 3 देखो। 3 में देखो भाई, इसको हमको पहले जांच करना है कि इसका हलों की संख्या क्या है। हलों की संख्या क्या है? चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले आप लिखते हैं क्या? हल लिखते हैं, हल। चलिए हल लिख दिए बाबू। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे बोलो? a1 कितना है बोलो? x का गुना, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या है? समीकरण 1 में a1 कितना है? 3। b1 कितना है? माइनस का 5 है यहाँ पे, है ना? और c1 कितना है बोलो? 20 है ना? चलो a2 क्या है बाबू? तो a2 हमारा कितना है? b2 क्या है बोलो? -10। और C2 क्या है बोलो? 40। चलो अब हम लोग तुलना करते हैं सर। तुलना करेंगे बाबू, तुलना। चलिए तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू a1 बटा क्या? a2। चलिए a1 का मान कितना है? 3। a2 का मान कितना? 6। ये लगता है कट रहा है ना? कट रहा है कि ना? 3 एक काम, 3 3 दूना 6। अब ये नहीं कटेंगे, 1/2। चलिए कॉमा दीजिए। अब हम लोग लिखेंगे थोड़ा फर्क ताकि दिखे। b1 बटा b2। b1 का मान कितना है भाई? -5। अब b2 का मान कितना है? -10। ये भी लग रहा कट रहा कि नहीं? सबसे पहले माइनस से माइनस कट गया। 5 एकम 5, 5 दूना। क्या ये दोनों बराबर हो गया क्या? जी सर बराबर है। ये 1/2, ये भी 1/2। तब हम लोगों को तीसरा भी हाथ लगाना होगा सर। C1 बटा क्या बाबू? है ना? C1 बटा C2। C1 का मान कितना है सर? 20 है। और C2 का मान कितना है? 40। लगता है ये भी कट रहा है। चलिए ये भी कट रहा है। 20 से कम का 20, 20 दूना 40। 1 बटा कितना हो गया? 2। तीनों बराबर हो गया। चलो आप लिखिए। आप क्या है लिखना है? चूंकि, है ना, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और तीसरा भी बराबर है c1 बटा c2। ये तीनों क्या है बाबू? बराबर है। तो इसलिए इसका क्या होगा? इसलिए इसका क्या होगा? अनेक हल। देखो याद है? इसलिए इसका क्या होगा? अनेक हल। क्या एक हल बोला जी? खप्पी लगी। इसलिए क्या हो जाएगा? अनेक। तीनों बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा। शर्त याद होना चाहिए। जब अनेक हल है तो क्या इसको हल कर सकते हैं क्या? हल करेगा भी तो हल नहीं होगा, सब कट जाएगा। होगा ही हल नहीं। एक बार बताए थे ना अभी समीकरण से पहले। अनेक हल था, अनेक हल तो हल था, उस कंडीशन में हल हुआ नहीं। जब भी एक हल होगा तभी हल कर सकता है। तुम एक्स वाई का मान निकाल सकता है। अनेक हल होगा तब भी हल नहीं होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा तब कोई हल तो होगा ही नहीं। है ना? एक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई हल नहीं, अनेक हल इस कंडीशन में, ये इसको कोई हल नहीं करना है और हल होगा भी नहीं। चलो क्योंकि प्रश्न में बोला गया जब अद्वितीय हल है तभी आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है। नंबर 4 है। चलो सबसे पहले इसको भी जांच करते हैं बाबू। क्या लिखेंगे? तो सर लिखिए ना हल। चलिए बाबू हल लिख दिए एक ही बार यहाँ पे। समीकरण 1 मानिए, समीकरण क्या है? 2। बिल्कुल समीकरण साफ सुथरा दिख रहा है। दोनों अचर पद क्या है? बराबर के अंदर है ना? कोई दिक्कत है क्या? चलो यहाँ पे मानेंगे a1 क्या होगा बोलो? x का गुणांक कितना? 1। b1 क्या होगा बोलो? -3 है। y का गुणांक क्या जी? और c1 कितना है? -7। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए a2 मानेंगे। a2 क्या है बोलो? नीचे x का गुणांक है बाबू 3, है ना जी? b2 क्या है? -3 है। और है ना c2 क्या है? इसको तुलना करते हैं सर। क्या करेंगे बाबू? सर इसको तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं क्या? लिखेंगे a1 बटा क्या बोलो? a2। a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? अब लिखो हम b1 बटा क्या? b2। चलो b1 का मान कितना है सर? -3। और है ना b2 का भी मान क्या है? -3। चलो अब ये क्या होगा? माइनस से माइनस कट गया, साथ में 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी ये क्या आ गया? 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। नीचे में क्या लिखेगा? लिख भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहीं से समझ में आ रहा है ये 1/3 है। ये क्या आ गया? बराबर है दोनों? नहीं है बराबर। तो जब दोनों बराबर नहीं है बाबू, यहाँ पे लिखेंगे सर चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, है ना? बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा बाबू? इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल बोलो या एक हल बोलो, है ना? इसका अद्वितीय हल होगा। क्या हो जाएगा बोलो? अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल है। और अद्वितीय जब हल है तो अब तो हमको वज्र गुणन विधि से क्या करना है? हल करना है। चलिए हल करते हैं बड़े इजीली। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर से क्या? क्या लिखेंगे? है ना? नियम जरूर लिखो। वज्र गुणन विधि से क्या लिखेंगे जी? वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे बाबू। चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सर। होता है सर x बटा क्या? शुरू करेंगे bc से ना? bc से bc बराबर
है ना, वाई बटा, है ना, सी ए माइनस का सी ए बराबर एक बटा बाबू ए बी माइनस का ए बी। अब क्या याद रखना चाहिए, 12 21 है ना, 12 21, 12 21 है ना, 12। चलो हो गया फॉर्मूला। अब आप मान बैठाओ, चलो मान बैठाते, ऊपर में x है, x हो गया, नीचे देखो B1 C2 है, B1, चलो B1 यहाँ पे देखो B1 और C2 यहाँ है ना, तो देखो दोनों माइनस में है ना, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 15 तिया कितना हो गया 45, माइनस माइनस प्लस होगा, ये सब ध्यान देना है, बीच में क्या है माइनस है ना फॉर्मूला। चलो B2 C1, B2 कहाँ है भाई, यहाँ है ना, C1 ये है, देखो फिर दोनों तो माइनस में है ना, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, प्लस 21 हो गया, इसलिए यहाँ पे तो प्लस 21 हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बराबर बराबर, यहाँ पे y है, फिर क्या है C1 A2, C1 देखो C1 कहाँ है बाबू, यहाँ C1 है, और A2 कहाँ, यहाँ है ना, यहाँ है ना जी, आपको देखना होगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 21 हो रहा, देख रहा कि नहीं, एक माइनस एक प्लस 7 21, माइनस का क्या है बाबू 21, बीच में माइनस है, फॉर्मूला माइनस लिख दिए। फिर C2A1, C2 कहाँ है, C2 कहाँ है भाई, यहाँ है, और A1 यहाँ है ना, -15 कम, -15 आया, -15 यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, है ना, ऊपर में एक है, ऊपर में क्या लिख दिए एक, फिर A1 B2, A1 कहाँ है, यहाँ है, B2 कहाँ, यहाँ है ना, -3 एक कम, माइनस में आया है, -3 आप लिखो, फिर बीच में एक फॉर्मूला माइनस है माइनस, फिर A2B1, A2, चलो A2 आपका कहाँ, यहाँ है, अब B1 यहाँ है, फिर 3 तिया माइनस में नो आया, माइनस में नो, चलो माइनस नो लेके जाएगा यहाँ, तो माइनस माइनस, चलो अब इसको आप हल करो, लिखेंगे x बटा बाबू 45 में 21 घटा तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24 आएगा ना जी, 45 में 21 घटेगा 24, चलो बराबर ऊपर में क्या है भाई y, और यहाँ भी घटेगा, है ना, -21 में 15 घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का माइनस का 6 आ जाएगा, चलो बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो एक बटा क्या हो जाएगा बाबू 9 में 3 घटेगा कितना गया 6। अब ये तो माइनस में 6 रहेगा, किसके साथ कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा किसी के साथ, माइनस माइनस होता तो कटता। चलो अब क्या करने वाले हैं, तो सर एक बार आप लिखिए क्या, x बटा 24, x बटा 24, अब बराबर क्या लिखेंगे 1/6, अचर पद है ना, इसके साथ लिखिए, इसके एक बार इसके साथ ये बराबर, एक बार बाबू इसके साथ ये बराबर, y बटा -6 बराबर कितना 1/6 होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ से मान निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तिर्यक गुना करके, तिर्यक गुना करके, 24 इधर भाग में है उधर भेज दो, जाने लिखेंगे x बराबर बाबू, तिर्यक गुना मत करो, 24 को भेज दो, 24 से कम, अरे 24 बटा कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखो यहाँ 24 भाग में है ना, तो गुना मिल जाएगा, गुना ऊपर में ना होगा, 24 से कम 24/6 हो गया, है ना। चलो यहाँ से अब तुम काटो इसको, 6 चौका कितना बोलो, यानी x का मान कितना आ गया 4, इसका आंसर जरा देखना जी। चलो यहाँ पे देखो ये भी है, -6 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सर y बराबर, है ना, -6/6 क्या होगा, y बराबर -6/6, इस कंडीशन में आपका क्या आ गया, तो इस कंडीशन में आ गया सर 6 से 6 कट गया 1, यानी -1, यानी y बराबर क्या आ गया माइनस का 1, यानी इसका उत्तर हम बोले बाबू 4 एगो आया, एगो माइनस कितना आया 1 आया, ये हमारा क्या है बोलो, है ना सर, बात समझ में आया, एकदम इजी है, इसको बनाने के लिए आपको आना चाहिए। अब ये आपका 4 नंबर खत्म होता था, कुल इसमें 4 ही हिसाब था आपका, एक नंबर में कितना हिसाब था 4 था, इसलिए खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 का देखेंगे, चलिए अब 2 का 1, नंबर 2 का 1 में देखो क्या बोल रहा है, सर नंबर 2 का 1 में बोल रहा है ना, बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ए और, है ना, ए और बी 2 का 1 है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग में जो है के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, नीचे में आपका 2 समीकरण दिया गया है और बोला गया ए बी के किन मानों के लिए इनका जो हल है वो क्या होगा, अनेक हल होगा, यानी कहने का मतलब है हम ए और बी के जगह क्या रखें, ए और बी के जगह हम क्या रखें कि ये समीकरण का जो हल है ना वो क्या होना चाहिए, अनेक हल होना चाहिए, ए बी का मान निकालेंगे, ए बी का क्या निकालेंगे मान, देखो बाबू कैसे निकालेंगे, है ना, अच्छे से समझना, चलो सबसे पहले लिखेंगे सर, यहीं पे लिख देते हैं हल, है ना, यहीं पे लिख देते हैं सर हल, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, है ना, समीकरण 1 और 2, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखते हैं A1, क्या लिखेंगे
A1 क्या है बोलो? A1 हमारा x का गुणांक ना होगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा बोलो? 2 है ना। B1 क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। y का गुणांक और C1 क्या हो जाएगा? 7। नीचे में A2 होगा, A2 क्या हो जाएगा बोलो कोई? A2 हो जाएगा x का गुणांक क्या है? A माइनस का B हो गया। चलो है ना। B2 क्या होगा भाई? ए प्लस का बी, है ना। ए प्लस का बी, वाई का गुणांक है ना। यहाँ पे एक्स का गुणांक ये है, यहाँ पे वाई का गुणांक ये है। हो गया बी टू। उसके बाद क्या मानेंगे? सी टू। सी टू क्या हो जाएगा बोलो? क्या अचर पद हो जाएगी? यही है ना। अचर पद बराबर के बाद है तो अचर पद है मान लो। ये क्या है भाई? 3a प्लस का क्या है? बी और माइनस का क्या है? 2। सी में तो सब हो जाता है ना, जो कुछ रहता है सब हो जाता है। ये हो गया हमारा A1 B1 C1, A2 B2 C2। अच्छे से ये समझ में आना चाहिए। चलो अब क्या करेंगे, तो प्रश्न में बोला गया अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आप लोगों को मान निकालना है ए और बी। तो बोला गया अनेक हल, तो आप अनेक हल होने के लिए शर्त लिख दो। क्या लिख देंगे? शर्त कौन सा लिखेंगे जी? कौन सा लिखेंगे? अनेक हल होने वाला, क्योंकि प्रश्न में बोला गया अनेक हल होंगे, ए बी के किन मानों के लिए अनेक हल होगा। तो आप सबसे पहले लिखे अनेके हल के लिए फॉर्मूला लिख दो। हम बार बार कहते हैं जो प्रश्न में दिया रहता है, जो प्रश्न में बोला जाता है, उसी का आप क्या लिख दो? फॉर्मूला। इसमें भी हम लोग है ना लिखेंगे फॉर्मूला किसका? अनेक हल बोला होने के लिए। तो आप अनेक हल वाला फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ अनेक क्या लिखेंगे, है ना। अनेक हल, अनेक हल के लिए, है ना, के अपरिमित छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनेक हल के लिए शर्त, अनेक हल के लिए जो शर्त होता है बाबू वो क्या होता है? तो होता है सर A1 बटा A2 बराबर क्या होता है बाबू? B1 बटा B2 बराबर क्या होता है? यही होता है। ये होता है। चलो अब यहाँ पे आप मान बैठाओ। चलो A1 का मान कितना है बोलो? 2 है, 2 है ना। A2 का मान क्या है? A माइनस का B। चलो B1 का मान क्या है? तो B1 का मान है 3 है, 3 है। अब B2 का मान क्या है? A प्लस का क्या है बाबू? B है। चलो C1 का मान क्या है ना। C1 का मान 7 है और C2 का मान क्या है? 3a प्लस का क्या है बाबू? B और माइनस का क्या है? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से फिर वही काम करेंगे बाबू। क्या काम करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक बार तीनों बराबर है ना, एक बार आप इन दोनों को बराबर करो और फिर दूसरा बार इन दोनों को कैसे बराबर कर सकता है? इसको इसके साथ भी ले सकता है, इसको इसके, तीनों बराबर है ना। तीनों जब बराबर है तो जैसे इच्छा करता है दोनों को आप बराबर कर सकते हैं हल करने के लिए। तो हम कह रहे हैं पहले आप इन दोनों को लो। कौन दोनों को? है ना, इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या? सर लिखेंगे यहाँ पर से चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे क्या, है ना, चूंकि जो है 2 बट्टा बाबू a माइनस का क्या है? b। अब बराबर क्या लिखेंगे बोलो? 3 बट्टा a प्लस का b। ले लिए दोनों, इन दोनों को काट लिए। चलो इसको अब हल करते हैं हम लोग। तिर्यक गुना होगा, क्या होगा ये बोलो? तिर्यक गुना होगा, इधर गुना होगा, ये 3a क्या हो जाएगा बोलो? गुना होगा जी। तिर्यक गुना, देखो 3 को इधर गुना करेंगे, 2 को इधर गुना, इधर करेंगे तो 3 को a से गुना करेंगे तो 3a, फिर 3 20 में गुना होगा ना, 3 भी बराबर। फिर 2 को इधर से गुना करेंगे, कितना बोलो? 2 है। अब प्लस का कितना? 2। सबको बाबू अंदर कर लो। 3a माइनस का 3 भी है, 2a प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस, ये भी प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस। बराबर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? सर 0 बचा। अब यहाँ से आप घटाओ, 3 को a में 2 को a घटा, कितना गो? a गो। 3 को b में 2 को b, कितना b हो जाएगा? 5 भी हो जाएगा। माइनस माइनस में है ना जी। 3 को b या 2 को b, कितना भी? 5 बराबर कितना बाबू? 0। ये समीकरण कितना मानोगे? 1 2 तो हम मान ही लिए पहले, तो अब क्या मानेंगे? समीकरण, समीकरण 3 हो गया। अब इन दोनों को लो। कौन दोनों को लेंगे? इन दोनों को। चलो लिखेंगे यहाँ पर से, पुनः लिख दो। आप क्या लिखोगे? है ना, लिखेंगे सर पुनः, पुनः बाबू अब इन दोनों को लेंगे, बराबर ना है जी। एक बार इन दोनों को लिए, एक बार इन दोनों को। चलो लेते हैं, है ना। लिखेंगे यहाँ पर से क्या सर? 3 बट्टा a प्लस का क्या? b। और बराबर क्या लिखेंगे बाबू? 7 बट्टा जो है क्या? 3a प्लस का b और माइनस का क्या? लिख दिए। इन दोनों को अपनी ले लिए, है ना। फिर यहाँ से तिर्यक गुना आप करो। चलो तिर्यक गुना करते हैं, देखो कैसे करेंगे तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना वैसे करेंगे, है ना। पहले किधर गुना करते, इधर गुना करते। कितना हो गया बाबू बोलो? 7 प्लस का कितना बोलो? 7 होगा ना तिर्यक गुना जी। दोनों में गुना होगा। चलो इधर गुना करेंगे, 3 किया कितना? 9 है। 3 5 तीनों गुना होगा, 3 भी होगा और माइनस का 3 गुना कितना? चलो सबको इधर ले आओ, या उधर लेके चल जाते हैं, उधर लेके चल जाते हैं तो बेहतर होगा।
तो बड़ा 9 ये देखो बड़ा कहाँ है, देखो ये पहले जो हमारा अगला पद है बड़ा उधर ना है, इसलिए सबको हम उधर लेके जाएंगे, बेहतर होगा। क्या होगा, आप इधर भी ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बेहतर होगा काम, ये इधर ही ले आते हैं। चलो ले आते हैं इधर ही, चलो 7a प्लस का क्या है बाबू, 7 भी ले आओ। 9a इधर प्लस, इधर क्या हो गया बोलो, 3 भी प्लस इधर आ गया माइनस में, है ना, बराबर इधर क्या है माइनस का 6 रहने दो। अचर पद हमेशा बाहर रहता है बराबर का लगभग में, है ना। चलो अब यहाँ से बाबू 7 गो ए और 9 गो है, तो माइनस क्या बचेगा बोलो, 2 माइनस 2 है। फिर देखो 7 गो बी में 9 गो बी, सॉरी 7 गो बी में 3 गो बी घटेगा तो क्यों बचेगा, प्लस का, प्लस का, प्लस में बड़ा है ना, प्लस में है, बराबर क्या बच गया माइनस का 6। लेकिन इसमें देख रहे हैं 2 से सभी में भाग लग रहा, क्या क्या लग रहा है 2 से, तो 2 से भाग देके हम समीकरण को छोटा करते हैं, अवश्य करते हैं, हमारे पास आजादी है। 2 से भाग दे देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से बाबू याद रहेगा भाग देने, 2 से भाग देने पर। चलो 2 से भाग देंगे बाबू, यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, माइनस से, प्लस का 2 दूना 2 दिया। चलो यहाँ पे समीकरण ये क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, अब समीकरण आपके पास ये 3 है, ये समीकरण क्या है 4 है। अब 3 4 को आप हल करो, जैसे हल करना है ए बी का मान निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, स्पष्ट रूप से ए बी का मान निकलेगा, देख रहा है ना 2 4 वाले रखे समीकरण आया कि नहीं। अरे एक्स वाई वाला जो बनाता था, प्रतिस्थापन विधि से हल करो, वज्र गुणन विधि से हल करो, चाहे विलोपन विधि से हल करो। चलो हल करते हैं, समीकरण ये 3 है, समीकरण क्या है ये 4। चलो यहाँ हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, सर आपको लिखिए समीकरण 3, क्या लिखेंगे जी, समीकरण बाबू 3 है ना, प्लस क्या लिखेंगे बोलो 4 करने, समीकरण 3 4 को जोड़ने पर, यानी 3 और 4 को क्या करेंगे जोड़ने पर। समीकरण 3 आपका क्या था एक बार और देख लो, समीकरण 3 है सर a माइनस 5 भी बराबर 0, है ना, a माइनस 5, a माइनस का 5 भी बराबर का क्या है 0। ये हमारा समीकरण क्या है बाबू 3 है ना। 4 क्या है देखो, माइनस a है प्लस 2b है ना, बराबर का माइनस क्या था जी, माइनस का a प्लस का 2b बराबर का माइनस का 3। ये हमारा समीकरण क्या है बाबू 4 है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो लिखे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, सॉरी समीकरण 3 और प्लस 4 करने, यानी समीकरण 3 में 4 को जोड़ने में कुछ करने की आवश्यकता है। सीधे आपको देख रहे हैं क्या, ये a से क्या हो रहा, एक माइनस में वो क्या है कट गया, हम विलोपन विधि से बना रहे हैं कि नहीं, काट दिए। अब देखो 5 बी में 2 बी घटेगा बाबू, कितना भी आएगा बोलो 3, ये क्या हो गया बोलो माइनस का 3, बी बराबर क्या होगा बाबू, यही सब माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, 3 बटा कितना हो जाएगा 3, अब 3 बटा 3 का मतलब क्या होता है मालूम है ना, ये हमारा क्या आया बोलिए सर, बी बराबर आ गया, बी बराबर आ गया। अब बी बराबर जब आ गया है तो अब क्या निकालना है, ए बराबर क्या निकालना है बोलो, ए बराबर आप निकाल दो। चलो ए बराबर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या बोलो, समीकरण 1 में, समीकरण क्या लिखेंगे बताओ, अरे लिखेंगे ना जी, समीकरण 1 में जो है हम लोग क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 में जो है बी का जो है मान रखने पर, बी का मान रखने पर समीकरण 1 में, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं बाबू। समीकरण 1 में क्या है देखो जी, समीकरण यही है ना, हाँ हाँ समीकरण 3 लिख देते हैं, हाँ समीकरण क्या है, समीकरण 3 में बी का मान रखने पर। चलिए यहाँ पे देखो ए है, ए 5 है बाबू, बी का मान कितना आया 1, यहाँ पे रखेंगे ना 1, देखो 1 रख दिए बराबर क्या, अब देखो ये क्या होगा, a माइनस 5 है कम का 5 बराबर का कितना 0। अब 5 को उधर भेज दो, a का मान निकालना है, आ गया a का मान, देखो a और b का मान निकल गया कि नहीं, अरे निकला है कि नहीं, तो वही तो बोला गया था हम लोगों को निकालने के लिए कि a और b का मान निकाल, a और b का मान है ना, a और b का मान निकल गया है ना। इसी प्रकार ये हल होंगे, इसी प्रकार ये क्या होंगे हल होंगे, ये आपका 2 का 1 है, ठीक है। इसी प्रकार सेम आपका 2 का जो है 2 नंबर है, इसको आपको घर से बनाना है होमवर्क के तौर पे, इसको आपको ये है ना होमवर्क बना लेना है, ठीक है, कोशिश करना है, तो कल हम हल करेंगे इसको, है ना। सेम बातें कही गई है, देखो के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग में, है ना, युग कोई हल नहीं, कोई हल नहीं बोला तो शर्त किसका लिखेंगे हम, कोई हल नहीं वाला लिखेंगे सर, किसका लिखेंगे, कोई हल नहीं वाला लिखेंगे सर, लिखेंगे ना, तब इसी प्रकार ये बनेगा। चलो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा पूरा 100%, ठीक है।